दोस्तों आज आपको बताना है सही मायने में नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है। हम क्या करें कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम महारत हासिल कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उससे पैसा कमाना। बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखे होंगे जो डिफरेंट कंपनीज को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलती है तो फिर क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करना स्टार्ट कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत गंदी चीज़ है, इसमें नहीं करना चाहिए, पैसे की बर्बादी है, ये सारी चीज़ें तमाम लेक्चर देना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों जबकि ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में अगर आपको बताएं तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ से आपका मानसिक डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट और आर्थिक डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों ऐसी कोई कंपनी नहीं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं जहाँ से आपका ये सारे विकास एक साथ हों। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ होता है तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये चीज़ें होती हैं जहाँ से आप अपना फिजिकल डेवलपमेंट करते हैं और मेंटल डेवलपमेंट करते हैं और मनी डेवलपमेंट करते हैं। एक बड़े अमाउंट में जितनी आपने इच्छा रखी है, जितना आप सोच सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में उतना पैसा महीने का आप कमा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एम्प्लॉय नहीं होते, किसी के नौकर नहीं होते। आप यहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ से आप शुरू होते हैं वहीं से आपका व्यवसाय शुरू होता है, वहीं से आपकी नौकरी शुरू होती है, वहीं से आपका जॉब शुरू होता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए जहाँ आप खड़े हैं वहीं से आपने व्यवसाय स्टार्ट किया है, वहीं से आपकी कंपनी स्टार्ट होती है। यानी कि आप ये मान लीजिए कि एवरी मंथ की सैलरी का चेक साइन करने वाला पर्सन कोई और नहीं, सिर्फ आप होते हैं। तो दोस्तों आप अपनी सैलरी यानी कि महीने में आप अपने आप से कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखें। अपने चेक में उतने बड़े अमाउंट के साइन की कुव्वत रखने वाली पर्सन भी आप ही हैं। आपको कोई दूसरा पर्सन आपको चेक्स नहीं प्रोवाइड करेगा, दूसरा पर्सन आपको चेक नहीं देगा कौन? आप अपने आप को चेक्स प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पर? नेटवर्क मार्केटिंग में। ये कैसे होता है पॉसिबल, ये मंत्र हम आज आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप लोगों ने ध्यान देना है कि सबसे पहला स्टेप है आप लोगों ने अपने जानने वालों, अपने मित्रों की, अपने पड़ोसी जो जितने लोगों को भी आप जानते हैं और वो आपको जानते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर लीजिए। कम से कम 500, 700, 200 जितने भी आपके जानने वाले, जितनी आपकी सामाजिक क्षमता है उसको आप लोगों ने यूज कर लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5-10 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, बोले मेरे तो जानने वाले इतने ही हैं और जो है बस इससे आगे की लिस्ट नहीं बना सकता। लेकिन दोस्तों आपको बताते हैं, आपकी शादी जब हुई तो आपकी शादी में खाने वाले कितने थे, शादी के कार्ड कितने छापे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी शादी में 500 लोग अगर खाना खाने के लिए आ सकते हैं, आपकी पार्टी लेने के लिए आ सकते हैं, तो क्या आपको आगे बढ़ाने के लिए वो आपके प्रोस्पेक्टस में नहीं हो सकते? यदि हो सकते हैं तो उनको भी लीजिए, उन्हें भी समझाइए। अब अपने आप में कुछ लोग क्या होते हैं, सेल्फ गाइड बन जाते हैं। अब क्या होते हैं, अरे मैं अपने दोस्त विकास के पास जाऊंगा, वो मुझे ये बोल देगा, मैं वो अच्छा उसको नहीं समझाता हूँ, वो नहीं करेगा। दूसरा बंदा होता है उसके पास जाता हूँ, यार उसने वो वाला बिजनेस किया था, वहाँ पे इसको ऐसा हुआ था, वो भी नहीं करेगा। यानी कि आप अपनी लिस्ट को अपने आप कम करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप लिस्ट तैयार कीजिए, यानी कि जितने भी आपके लिस्ट में होते हैं वो आपके प्रोस्पेक्टस होते हैं। आप अपने प्रोस्पेक्टस के सामने अपना प्रपोजल किस तरीके से रख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहली चीज तो आपने लिस्ट तैयार करनी है। उसके बाद जो प्रपोजल आप देने जा रहे हैं अपने प्रोस्पेक्टस को, वो देना कैसे है, तो उसको देने के लिए आपको बताएं तो आप सबसे पहले, मैं किसी कक्षा 1 का विद्यार्थी कक्षा 5वीं के बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। यानी कि जब हम किसी बंदे के पास जाते हैं, प्रोस्पेक्टस के पास जाते हैं, तो वहाँ पे वो पीएचडी की आवाज़ ऐसा होता है, उसके पास इतने क्वेश्चन होते हैं कि आपके पास उन क्वेश्चनों का जवाब नहीं होता। जहाँ पर जो ही आप रुक गए कहीं पे, तो समझ लीजिए आपकी नब्ज पकड़ ली और वो आपको डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देता है। अब होता है कि आपको करना क्या है कि वहाँ पर उसको किसी भी तरीके से आपकी नब्ज उसके हाथ में ना आए, आप अपने अपलाइन को, यानी कि जो आपका इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर गलत ना लगे तो भगवान है, जो रास्ता दे वही भगवान है। यानी कि आपका अपलाइन आपके लिए भगवान है, उसकी रिस्पेक्ट करें और उसे अपने हमेशा जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स लगती हैं वहाँ पे उसको अपने साथ में ले जाएं, जिससे वो आपके क्या करेगा, वो पीएचडी वाले के सामने पीएचडी वाले के बिठा दोगे तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन पे उत्तर मिलेंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन होते जाएंगे, उत्तर मिलेंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन होते जाएंगे और आपका वो प्रॉस्पेक्टस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा।
जब आप सेल ले आते हैं वहाँ से, तो अब उस सेल को आपने किस में कन्वर्ट करना है, अपने कंसल्टेंट में, अपने सहभागी में कन्वर्ट करना है, अपने टीम में कन्वर्ट करना है। तो टीम में कन्वर्ट कैसे करेंगे? जो ही आप सेल लेके आते हैं, उसको ज्वाइन कराते हैं, तो सबसे पहले उस प्रॉस्पेक्टस को टीम मेंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, उसे कंपनी की मीटिंग में बिठाना है, सेमिनार में बिठाना है, मीटिंग ज्वाइन करवानी है, उसको अपनी कंपनी का प्लान समझाना है, उसके बाद इनकम प्लान समझाना है और कैसे इनकम करेंगे ये सारी बातें उसे बतानी है। जब इतना सब कर लेते हैं तो उसके बाद उसको लिस्ट बनाने के लिए बोलना है, फिर उसकी भी लिस्ट तैयार हो जाती है। अब सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जब आप किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं तो सबसे पहले आपकी सोच लिमिटेड जाती है, फिर आपकी सोच भी वाइड होते जाती है। तो आप सबसे पहले क्या करें, अपनी लिस्ट जो है, अपने पड़ोस पड़ोस की लिस्ट अलग बनाएं, उससे थोड़ा से दूर की लिस्ट अलग बनाएं, अपने शहर की लिस्ट अलग बनाएं, अपने स्टेट में जानने वालों की लिस्ट अलग बनाएं, अगर इससे भी बाहर अगर आपका कोई जानने वाला है तो उन सब की लिस्ट एक साथ बनाएं। तो जैसे एक शहर में, एक सिटी में रहने वाले लोगों की लिस्ट एक साथ बनाएं, ताकि आप कभी भी किसी के सामने प्रपोजल लेके जा रहे हैं तो एक दिन में लगभग 4 से 5 लोगों को यानी कि क्लियर कर सकें, यानी कि 4-5 लोगों के पास 4-5 प्रॉस्पेक्टस क्लियर कर पाएँ, 4-5 प्रपोजल आप दे पाएँ। अब क्या होता है, अगर वहाँ पर हो सके तो अपने सीनियर को साथ में ले जाएं। सीनियर अपलाइन यानी कि जो अब जब आपके साथ में रहता है तो आपको एक विश्वास होता है कि ये प्रॉस्पेक्टस मेरा सेल में कन्वर्ट होगा, और सेल में कन्वर्ट हो गया तो आपके पास इनकम आएगी। इनकम को फिर क्या करना है, उस सेल को कन्वर्ट करना है टीम में। टीम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, वही काम करना है जो हमने पहले बताया आपको, कि उसको क्या करना है, कंपनी की मीटिंग में बिठाना है। कंपनी की मीटिंग में बिठा करके सेमिनार्स वगैरह सारी चीज़ें जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं कंपनी के, उसमें उसको अटेंड करवाना है। तो दोस्तों ये सारी काम करने के बाद आपकी जितनी भी सेल्स हैं वो आपकी टीम में कन्वर्ट होती हैं, जिससे आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना हो जाता है। फिर यहाँ पर आज तक आपने जो काम किया वो सिर्फ अपने लिए किया और अपने आप किया। अब यहाँ पर आपके लिए काम करने वाला कोई और भी है, यानी कि जो आपकी टीम है वो अपने लिए तो काम कर ही रही है, उसके साथ साथ में आपकी भी उन्नति होती है। दोस्तों एक अच्छी बात आपको बताता हूँ, आपको पत्नी ध्यान देने वाली बात है कि अमीर आदमी डेली टू डेली अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीब आदमी रोज गरीब होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? अमीर आदमी क्या करता है, अपने काम को मल्टीप्लिकेशन में आगे बढ़ाता है। अगर मेरे पास आज 5,000 रुपये हैं तो मैं क्या करता हूँ, उसको अपने पास डंप कर देता हूँ, जमा कर देता हूँ। मुझे खर्च नहीं करने, मुझे सेविंग करनी है। ये आम आदमी की सोच होती है। अब क्या होता है, वही अमीर आदमी क्या करता है, मैं 5,000 रुपये को कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ कि यहाँ से मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, वो पैसा डंप ना होकर के कुछ काम में आ जाए, वहाँ से कुछ पैसा आ जाए। तो उसके पास आज एक नॉर्मल आदमी की बात बताते हैं, गरीब यानी कि जो अमीर नहीं है, साधारण आदमी की बात बताते हैं, तो वो क्या करता है, उस 5,000 रुपये को किसी बैंक में रख देगा या घर में जमा करके रख देगा। होता क्या है, उससे उसके आगे बढ़ने की क्षमता क्या रहेगी, साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, बैंक में है तो 55-5600 रुपये, यदि घर में है तो कुछ भी नहीं, 5,000 के 5,000 ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते। कभी इमरजेंसी पड़ी, ज़रूरत आई तो हमने उसमें से खर्च कर लिया। अमीर आदमी क्या करता है, आज मेरे पास 5,000 रुपये बैलेंस है तो मैंने इसको क्या कर दिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया। अब क्या होता है, उस 5,000 रुपये को लगा करके वो भूल जाता है। भूलने के बाद क्या होता है, अब उससे आने वाला इंटरेस्ट उस अमाउंट को बढ़ा कर देता है। अगले साल के लिए वही 5,000 रुपये अगर 5600 रुपये के लिए हो जाते हैं तो यानी कि फिर वो उसे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5600 रुपये मिलेगा। फिर क्या होता है, उस 5600 को फिर डिपॉजिट कर देता है, आगे के लिए निकालता ही नहीं है, यूज़ नहीं करता उस पैसे को। धीरे धीरे वही अमाउंट क्या हो जाता है, एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। जहाँ पे हम लोग उस पैसे को दबा के रखते हैं, वहीं पे अमीर आदमी क्या करता है, उस पैसे को बड़ा कर चुका होता है। अपनी पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए वो कई सोर्सेज तैयार करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नौकरी जा रहे हैं, नौकरी से जल्दी से छुट्टी घर आए, घर आने के बाद हमने क्या किया, गर्मा गर्म चाय की प्याली मिली, नमकीन मिला, हमने टीवी खोली, अपना टीवी देखना स्टार्ट किया। जबकि अमीर आदमी उस टाइम में देखता है कि मुझे क्या प्रॉस्पेक्टस करना है, मेरे पास कितने लोग हैं, मैं क्या नया कर सकता हूँ, कहाँ से मेरे पास पैसा आ सकता है, कल मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं कल काम करूँगा, ये सारी रणनीति तैयार करता है। तो सबसे पहली चीज़ फोकस करना है बचत पे नहीं, इन्वेस्ट पे। आप किस चीज़ को कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी बातें होती हैं।
गरीबी दूर करने के लिए, यानी कि पैसिव इनकम जनरेट करने के सोर्स बनाने होते हैं और आगे बढ़ने के लिए यानी कि मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, नेटवर्क मार्केटिंग से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले, उसके एवज भी आप अपने लिए कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होती है, इनकम आ रही होती है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो प्रोडक्ट को परचेज किया, अपने लिए यूज किया, आपको प्रोडक्ट मिला, आपका कोई कहीं पर नुकसान नहीं हुआ। दूसरी चीज़, आपको क्या हो गया, अब उस प्रोडक्ट के एवज आपको क्या मिला, एक बिजनेस करने का मौका मिला, एक पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका मिला। आपने पार्ट टाइम किया क्या, अपनी लिस्ट को तैयार किया, अपने प्रॉस्पेक्टस को अपनी अपलाइन के साथ में जा करके उसको सेल्स में कन्वर्ट किया। सेल्स में कन्वर्ट करने के बाद उसे टीम में कन्वर्ट करने के बाद टीम में कन्वर्ट किया। जब आप उसे टीम में कन्वर्ट कर चुके होते हैं तो यहाँ पे आपका टाइम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपके पास आप एक 24 घंटे में कितना काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे। अगर पूरे महीने 16 घंटे अगर आप काम करते हैं तो उस अपनी लाइफ को भी कम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लेवल भी आप डाउन कर रहे हैं, आपको शारीरिक नुकसान भी स्टार्ट हो जाता है। जनरली हमारे शरीर की काम करने की क्षमता 10 से 12 घंटे है, उससे ज़्यादा कुछ रिलैक्स भी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहीं पर अमीर आदमी क्या करता है, वो टाइम को खरीद लेता है। टाइम को खरीदता कैसे, जैसे अपने पास में जिस काम को अकेला करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर 2 आदमियों को और लगा देता है। यानी कि उसे इन्वेस्ट करना क्या होता है, पैसा देना होता है। यानी कि आपको किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको 15,000 रुपये सैलरी मिलती है। आप जैसे वहाँ पे 25-30 लोग हैं, यानी कि किसके लिए काम कर रहे हैं, उस कंपनी के मालिक के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि वो रईस होगा या हम रईस होंगे। अब बताइए, जो आदमी आपको 15,000 रुपये पर मंथ दे सकता है तो वो आपसे कितना कमा रहा होगा, 30,000 तो कम से कम मत कमाए, 15,000 तो कमा रहा होगा। आपको आधा पैसा आपको देकर के आधा अपने लिए बचा रहा होगा। आपसे वो 15,000 कमा रहा है तो 10 लोगों से कितना आया, 1.5 लाख रुपये उसने पर मंथ कमाया। आपको कितना दिया, 15,000 रुपये। तो कौन रईस बनेगा, आप रईस बनेंगे, वो रईस बनेगा। तो सबसे पहले बिजनेस का फैक्टर सीखना है दोस्तों। आप लोगों ने बिजनेस होता कैसे है, बिजनेस को किया कैसे जाता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। हमने सबसे पहले मनी मल्टीप्लिकेशन एंड टाइम मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना है। अगर मनी मल्टीप्लिकेशन आपके सामने में आपको समझ में आ गया तो टाइम मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान देना है। टाइम मल्टीप्लिकेशन आपके लिए होने लग गया तो आप समझ लीजिए आप दुनिया के अमीरों में से आपकी गिनती होनी स्टार्ट हो गई है। तो क्या सब इन कामों के लिए रेडी हैं? इन कामों के लिए अगर तैयार है तो दोस्तों अपनी अपनी लिस्ट तैयार करें और अपने अपलाइन को डिस्प्ले करें और बताएं कि हमने कैसे काम करना है। और जब ये आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अमीर बनने से रोक दे। आप अपने लिए डेडिकेटेड होकर काम करें, आपकी उन्नति आपके चरण चूमेगी। इसी के साथ आज का स्पीच यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले टाइम।